समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। सत्संग के पीछे जो बैठकें गुजरी हैं उनमें हमने आपको बता दिया कि सनातन धर्म क्या है। सनातन क्या है? आम तौर पर सनातन के जो मानी किए जाते हैं, जो मीनिंग्स लिए जाते हैं, वो क्या हैं कि पुराने के। सनातन धर्म मतलब पुराना धर्म, सबसे पुराना धर्म। अगर आप सनातन के मानी पुराने के भी करते हैं तो पुराना धर्म क्या सामने आएगा? जब आप पीछे से पीछे जाएंगे तो क्या सामने आएगा वो हमने आपको बता दिया। आपके सामने आएगा कि ये जो प्रकृति है, ना केवल प्रकृति परंतु पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है ये एक ही तन है। और धर्म क्या है? धर्म ये है कि इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में इस तरह रहना, ऐसे जीना कि कोई दूसरा ना हो। यानी जैसे आपका शरीर है तो आपका शरीर, बहुत सारे आपके शरीर के अंग हैं, जब उनको इकट्ठा किया जाए, जब वो हम का प्रचार करते हैं तो आपका ये शरीर बनता है। परंतु अगर इस शरीर में कोई एक भी अंग हम की बजाय अहम का पुजारी हो जाए, अहंकारी हो जाए, अहम का प्रचार करना शुरू कर दे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? आपको ये सब बताया था, आप खुद भी विचार कर सकते हैं। अगर आपका दिल अहंकारी बन जाए, यानी वो इस शरीर के अकॉर्डिंग, इस शरीर के मुताबिक काम ना करे, इस शरीर के साथ कंपैटिबल ना रहे, जो ड्यूटी उसकी शरीर में है शरीर को जिंदा रखने के लिए, पूरे शरीर के लिए, अगर वो उस ड्यूटी को छोड़ दे तो नतीजा क्या निकलेगा? बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही आप इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में क्या हो? इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक अंग हो। आप इस तन का एक अंग हो। और आपका धर्म क्या है? आपका धर्म यह है कि आपने हम का प्रचार करना है। हम यानी पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है इसके साथ कंपैटिबल रहना है। आपने उठना है तो किसके लिए? प्रकृति के लिए। बैठना है तो किसके लिए? प्रकृति के लिए। खाना है तो प्रकृति के लिए। नहीं, आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, एक एक कर्म आपका किसके लिए होना चाहिए? इस प्रकृति के लिए। यह है धर्म। आपने देखना है कि इस प्रकृति में कोई इस प्रकृति के खिलाफ तो नहीं चल रहा, इसके अगेंस्ट तो नहीं चल रहा, कोई इस प्रकृति में तोड़फोड़ तो नहीं कर रहा। अगर कोई तोड़फोड़ कर रहा है, अगर कोई इसके खिलाफ चल रहा है तो आपका धर्म, धर्म क्या है? ड्यूटी, जिम्मेदारी। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी यह है कि उसको वापस उसकी ड्यूटी पर लेकर आना है, उसको रोकना है प्रकृति के अगेंस्ट कुछ भी करने से, कोई भी कर्म करने से। अगर आप नहीं रोकेंगे, ये आपका धर्म है, अगर आप इस धर्म को पूरा नहीं करेंगे और अगर आप ये धर्म नहीं निभाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? जैसे कि आज आपकी आंखों के सामने है, प्रकृति में क्या हो रहा है, इस पूरी धरती के ऊपर क्या हो रहा है। क्या तरह तरह से भूकंप नहीं आ रहे, बाढ़ नहीं आ रही, अनेकों प्रकार के रोग, डिजीजेस, अनेकों प्रकार की समस्याएं जो है उन्होंने सर उठाया हुआ है। मनुष्य जाति तो क्या, जितनी भी जातियां इस धरती पर हैं, आप बताएं कोई एक भी जाति ऐसी है, कोई एक भी प्राणी ऐसा है कि जिसका जीवन सुखी हो, जिसके जीवन में आनंद हो? तो आपको कहीं भी किसी के भी जीवन में आनंद नजर नहीं आएगा, सुख नजर नहीं आएगा, नहीं, सुख नहीं दिखेगा आपको। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि जो धर्म है उसको नहीं अपनाया गया, धर्म के ऊपर नहीं चला गया। और धर्म पर चलने के दावेदार तो इस विश्व में, इस दुनिया में बहुत हैं, परंतु क्या उनमें से कोई एक भी धर्म पर चल रहा है? धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चल रहा है?
नहीं। दावेदार बहुत सारे हैं, बहुत कहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु किसी को यही ज्ञान नहीं है कि धर्म का मार्ग है क्या, धर्म है क्या, सत्य है क्या, सत्य का मार्ग है क्या। जब आपको सत्य के मार्ग का ज्ञान ही नहीं है, सत्य का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर आप धर्म के नाम पर जो कुछ भी करेंगे तो वो करने से वो प्राप्त होगा जो धर्म पर चलने से प्राप्त होना चाहिए, जो प्राप्त होना था। कैसे प्राप्त होगा? तो धर्म पर चलने से पहले क्या करना पड़ेगा? धर्म के नाम पर जो कुछ भी करना है वो करने से परम, वो करने से पहले उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक कोई भी कर्म नहीं किया जाएगा। ये आपके जो कर्म हैं, अगर आप कोई भी कर्म करने से पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं और पूरे ज्ञान से ऐसे कर्म करते हैं जिन कर्मों से प्रकृति को कोई दुख नहीं पहुंचता, कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, प्रकृति को आप तोड़ते नहीं हैं बल्कि प्रकृति को जोड़ते हैं, तो ऐसे जितने भी कर्म होंगे ना केवल ये पुण्य होंगे परंतु इसी को धर्म कहा जाएगा। यही धर्म का मार्ग होगा, यही सनातन धर्म, यही सत्य का मार्ग होगा। और अगर आप बिना ज्ञान के धर्म के नाम पर कुछ भी करते हैं तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आज पूरी धरती पर आपकी आंखों के सामने है क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि इस विश्व में, इस धरती पर जो कई प्रकार के धर्म हैं, हम उनको आपके सामने रखते हैं। फिर आपसे हम प्रश्न करेंगे कि जिनको आज अलग अलग धर्म समझा जा रहा है, क्या ये अलग अलग धर्म थे या धर्म हैं? या फिर धर्म तो एक ही था और एक ही है, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि ये जो मनुष्य जाति है इन्होंने उसे समझा ही नहीं। जिनको भी धर्म का मार्ग दिया गया उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे समझा ही नहीं। तो आप आ जाएं जूडाइज्म की तरफ। यानी इस वक्त जो इस दुनिया में, इस धरती पर जो नॉन रिलीजन्स हैं, वो धर्म जिनको पूरी दुनिया जानती है, हर बड़े जो धर्म हैं, हम उनको आपके सामने रखते हैं। फिर सनातन धर्म को आपके सामने रखेंगे, फिर आपसे प्रश्न करेंगे बताएं कि इनमें अंतर क्या है। क्या ये कोई अलग अलग धर्म थे या फिर ये जो मनुष्य जाति है, ये जो इंसान है, इन्होंने इनको अलग अलग धर्म बना दिया, इन्होंने तकसीम कर दी। इस धरती पर जो मनुष्य है उनको तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। ना केवल मनुष्य जाति को डिवाइड कर दिया परंतु इस धरती पर कुछ भी नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने डिवाइड ना किया हो, डिवाइड ना कर दिया हो। और कारण क्या हुआ? कारण यही हुआ कि धर्म को, सत्य के मार्ग को, धर्म के मार्ग को समझा ही नहीं गया, उसका ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया गया। तो आप आ जाएं जूडाइज्म की तरफ। जूडाइज्म क्या कहता है? जूडाइज्म की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो बुनियाद क्या है? जूडाइज्म की बुनियाद यह है, बेस यह है कि जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्मांड है, वो देखता है कि इस धरती पर केवल इस वक्त एक गिरोह ऐसा है, एक कौम ऐसी है, एक जाति ऐसी है मनुष्य जाति में कि जो ईश्वर को कहती है कि ए ईश्वर, जो धर्म की ड्यूटी है, जो धर्म है वो हमें दे, हम ये ड्यूटी पूरी करेंगे, हम इस धरती को अधर्म से और अधर्मियों से मुक्त करेंगे, पाक करेंगे। तो ईश्वर क्या करता है? ईश्वर मोसेस को भेजता है, जिसे जो अरब वाले हैं, जो मुस्लिम है, वो मूसा कहते हैं। क्रिश्चियन और ज्यूज
मोसेस कहते हैं। तो मोसेस आकर क्या बताता है? मोसेस यानी ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर जो है इस धरती पर आता है एक मनुष्य के रूप में, मोसेस के रूप में। तो मोसेस आकर क्या बताता है? मोसेस आकर बताता है, मूसा आकर बताता है कि देखो तुमने करना क्या है, तुमने ये करना है कि ये जो धरती है इसको तुमने पाक करना है, पाप से मुक्त करना है, इसको तुमने प्यूरिफाई करना है, इसको तुमने क्लीन करना है, इसमें जो खराबियां आ गई हैं, इसमें जो फॉल्ट आ गए हैं, उन फॉल्ट्स को दूर करना है। तो वो फॉल्ट्स दूर कैसे होंगे? वो फॉल्ट्स जो दूर होंगे उसके लिए मैं तुम्हें एक फार्मूला बताता हूं, एक तरीका बताता हूं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं। गौर कीजिएगा और विचार कीजिएगा। मोसेस कहता है जरा देखो, तुम ये बताओ कि धरती की ये हालत हुई क्यों, ये अधर्म जो है ये क्यों फैला? अधर्म के फैलने की वजह क्या है, इसका कारण क्या है? जब आप गौर करोगे, जब आप रीजनिंग करोगे, जब आप विचार करोगे, तो आपके सामने आएगा कि ये जो मनुष्य जाति है इसके जो कर्म हैं, जब मनुष्य जाति ऐसे कर्म करती है जो कर्म ठीक नहीं होते, जो पुण्य के बजाय पाप होते हैं, तो मनुष्य जाति के पापों से क्या होता है? अधर्म फैल जाता है। भूकंप आते हैं, बाढ़ आती हैं, यानी जल्जले आते हैं, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, प्रलय आते हैं, कई प्रकार के अनेकों प्रकार के जो रोग हैं वो फैल जाते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं जो है वो सर उठा लेती हैं, चोरी, डाका, कत्ल, रेप, तो हर प्रकार का जो पाप है वो सर उठा लेता है और हर तरफ फैल जाता है। कारण क्या है? कारण है ये जो मनुष्य जाति है इसके कर्म। तो अब मोसेस बताता है, अब गौर करो, जरा विचार करो, अगर इस धरती को पाक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ये मनुष्य जाति है इसके जो कर्म है इनको ठीक करना पड़ेगा। ये जो पाप कर रहे हैं इनको पाप करने से रोकना होगा और इनको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे ये पाप की बजाय पुण्य करें। तो जब इस धरती पर मनुष्य जाति पाप की बजाय पुण्य करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या सामने आएगा? यह धरती जो नरक बन चुकी है अधर्म की वजह से, अधर्म के कारण यह धरती जो कि नरक बन चुकी है ये स्वर्ग बन जाएगी। कैसे? तो फिर हम यहां आपको बताते हैं, एक किसी भी आप मशीन की मिसाल एग्जांपल अपने सामने रख लें। आप सिलाई मशीन जिससे आप कपड़े सीते हैं, आप ये बताएं अगर उस सिलाई मशीन के अंदर, कपड़े सीने वाली जो मशीन है, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, उसका कोई पुर्जा, कोई पार्ट, उसका कोई अंग टूट जाता है, खराब हो जाता है, उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, तो वो जो सिलाई करेगी, जो एक्शन करेगी, क्या वो ठीक होगा? मशीन का जो सिलाई करना है वो मशीन का कर्म है। तो अगर तो वो सिलाई करती है ठीक तो उसे कहेंगे पुण्य, और अगर वो सिलाई ठीक नहीं करती तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पाप। अब जब मशीन अंदर से खराब है तो वो जो कर्म करेगी, जो उसका कर्म है, वो पुण्य कैसे होगा? वो तो पाप होगा। यानी जो सिलाई करेगी वो सिलाई ठीक कैसे होगी? जब आप कपड़ा सिएंगे तो क्या वो सिलाई ठीक करेगी? नहीं। खराब मशीन जो कर्म करेगी वो कर्म भी खराब करेगी, जिसे आप पुण्य नहीं पाप कहेंगे। तो बताया बिल्कुल ऐसे ही ये जो मनुष्य जाति है, जब इसके अंदर फॉल्ट आ जाते हैं, जब इसके अंदर फॉल्ट आ जाते हैं, जब ये मनुष्य जाति फॉल्टी हो जाती है, इसके अंदर खराबियां पैदा हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है? इसकी जो थिंकिंग है, इसका सोचना, इसके ख्यालात, इसके इमोशंस, इसके जज्बात, ये सारा कुछ इसका खराब हो जाता है। इसका ना केवल इसका शरीर जो है उसको रोग लग जाते हैं, वो रोगी बन जाता है, कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो इसकी आत्मा है, इसकी जो कुछ भी करने की जो क्षमता है,
वो भी रोगी हो जाती है। तो जब ये शरीर ठीक नहीं होगा, ये शरीर अंदर से खराब होगा, तो ये जो भी कर्म करेगा वो कर्म ठीक होगा नहीं। कब तक? जब तक इस शरीर को क्लीन नहीं कर लिया जाता, इस शरीर को प्यूरिफाई नहीं कर लिया जाता, इस शरीर को वैसा नहीं बना दिया जाता जैसा ईश्वर ने बनाया था, जैसा ईश्वर ने बनाया था। ईश्वर ने, ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड ने, इस प्रकृति ने ये शरीर बनाया था, इस प्रकृति के लिए, अपने लिए बनाया था, इस प्रकृति के साथ कंपैटिबल बनाया था। लेकिन होता क्या है कि जो मनुष्य जाति है, ये क्या करते हैं? मनुष्य जाति जब मैं करती है, अहम का प्रचार करती है, तो ये इस शरीर को बदल देती है, इस शरीर को इसी प्रकृति का दुश्मन बना देती है, इसको खराब कर देती है। अब ये जो शरीर है, जब तक ये ठीक नहीं होगा, इसके अंदर के फॉल्ट दूर नहीं होंगे, इसको प्यूरिफाई नहीं किया जाएगा, इसको क्लीन नहीं किया जाएगा, इसको धोया नहीं जाएगा, इसका स्नान नहीं किया जाएगा, तब तक ये शरीर कोई भी कर्म करेगा तो वो कर्म क्या होगा? वो कर्म होगा पाप। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर प्रकृति से कट जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। ये शरीर जब खराब हो जाएगा तो ये प्रकृति से कट जाएगा। जब प्रकृति से कट जाएगा तो प्रकृति इसको ज्ञान नहीं देगी, इसको प्रकृति से ज्ञान नहीं मिलेगा। जब इसके पास ज्ञान नहीं होगा, ये बिना ज्ञान के या ये नामुकम्मल इनकम्प्लीट ज्ञान के कोई भी कर्म करेगा तो वो कर्म क्या ठीक होगा? परफेक्ट कर्म होगा? नहीं। बिना ज्ञान के जब कोई भी आप कर्म करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? वो जो कर्म होता है वो फिर परफेक्ट नहीं होता, वो कर्म ठीक नहीं होता, वो पुण्य नहीं होता, वो पाप होता है। तो जब आपका शरीर खराब तो इसके जितने भी कर्म हैं वो खराब, इसका सोचना वो खराब, सोचना फाल्टी, इसका देखना फाल्टी, इसका सुनना फाल्टी, सब कुछ फाल्टी हो जाएगा। इसकी पसंद नापसंद, इसकी जो इच्छाएं हैं वो सब का सब फाल्टी। तो फिर क्या ये धरती नरक नहीं बनेगी? क्या ये धरती ईश्वर ने नरक बनाकर दी थी? ये जब आप गौर करें, विचार करें, पीछे से पीछे जाएं तो आपको पता चलता है ये धरती तो स्वर्ग थी। इसको ये मनुष्य जाति ने नरक बना दिया। कैसे? अपने कर्मों से। और ऐसे कर्म कैसे किए? अपने शरीर को, अपनी आत्मा को खराब कर दिया, अपने शरीर को प्रकृति से अलग कर लिया, काट लिया, अहंकारी बन गए। तो मोसेस ने बताया अब तुमने सबसे पहले क्या करना है। जो सबसे पहले करना है वो क्या करना है? सबसे पहला काम, सबसे पहला कर्म, तुमने ये जो शरीर है इसको निरोगी बनाना है। तुमने जो तुम्हारी आत्मा है उसको निरोगी बनाना है, इसको प्रकृति के साथ जोड़ना है। तो प्रकृति के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? उसके लिए मोसेस ने बताया कि तुमने क्या करना है, तुमने बपतिस्मा लेना है, बैप्टिज्म। क्या किसी भी सनातनी को यह ज्ञान है कि बपतिस्मा किसे कहते हैं? क्या किसी भी सनातनी को यह ज्ञान है, इस बात का ज्ञान है कि बपतिस्मा किसे कहते हैं? हमारा आपसे प्रश्न है कि आप में से कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा? हम आपको बताते हैं। बपतिस्मा कहते हैं गंगा स्नान को। मोसेस ने आकर बताया कि ये जो पहाड़ों से जो चट्टानें हैं, वहां से जो पानी आता है बहता हुआ, उस पानी के किनारे तुम आबाद हो जाओ। जो गंगाएं हैं, जो गंगा हैं, उनके किनारे आबाद हो जाओ। और उनके किनारे तुमने क्या करना है? तुमने भगवान को, ये जो प्रकृति है, ये जो धरती है, इसको भोग लगाना है। तुमने जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो उगाने हैं, उनके बागात उगाने हैं। जब तुम उनके बागात उगाओगे और वो फल बदले में क्या होगा? बदले में भगवान तुम्हें प्रसाद देगा, यानी वो जो फल देगा, वो जो फूड देगा, जो भोजन देगा, वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर लगा हुआ। जब वो भोजन तुम करोगे तो ना केवल तुम्हारा शरीर निरोगी हो जाएगा, परंतु जो तुम्हारी आत्मा है वो भी निरोगी हो जाएगी। तुम प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे। फिर प्रकृति अंदर ही अंदर तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ खोलना शुरू कर देगी।
प्रकृति अपने राज देना शुरू हो जाएगी। प्रकृति तुम्हारे ऊपर वाजे करेगी, तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी ड्यूटी यानी तुम्हारा धर्म क्या है। फिर प्रकृति तुम्हारी मदद करेगी, फिर तुम प्रकृति का वजूद होगे, प्रकृति के हाथ बन जाओगे, वो हाथ जिनसे प्रकृति अपने आप को सुधारेगी, ठीक करेगी, इस धरती को ठीक करेगी। मोसेस ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया, जानते हैं किस बात पर? मोसेस ने सबसे ज्यादा जोर दिया, कहा कि तुमने जो तुम्हारे शरीर हैं इनको रोगी बना दिया है, तुमने अपनी आत्माओं को रोगी बना दिया है। कैसे? ये जो तुम खाते पीते हो, ये जो तुम अपने घरों में जो तुम दालें पकाते हो, गोश्त खाते हो, ये जो सालन बनाते हो, ये जो तुम खुद कारीगरी करते हो, खुद बनाकर खाने बनाकर अपने शरीर में डालते हो, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका रिजल्ट क्या निकलता है? वो किसका कारण बनता है? क्या ये शरीर तुमने बनाया है? इसके कंस्ट्रक्टर तुम हो, इसके क्रिएटर तुम हो या प्रकृति? बहुत ही सरल सा प्रश्न है और उसका उत्तर भी बहुत सरल है। किसी ने कोई शय बनाई है, कोई चीज बनाई है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अलावा किसी के पास उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो शय कैसे ठीक रहेगी, वो चीज कैसे ठीक रहेगी, अगर उसको यूज करना है कैसे यूज करना है, ये कौन बताएगा? उसके क्रिएटर, उसके बनाने वाले के अलावा कोई बता सकता है? जरा विचार करें, अगर उसके बनाने वाले के अलावा किसी और से उसके बारे में पूछा जाएगा, किसी और से उसके बारे में ज्ञान लिया जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा, किसी और के बताए हुए के मुताबिक आप उस मशीन को यूज करेंगे, उस शय को, उस चीज को यूज करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? किस शय की प्राप्ति होगी? क्या वो शय ठीक रहेगी? वो चीज ठीक रहेगी? वो मशीन ठीक रहेगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही ये जो शरीर है, ये किसने बनाया है? इसका क्रिएटर कौन है? क्या तुमने बनाया है? या ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो अपने आप को बाबा साधु संत कह रहे हैं, इन्होंने इस शरीर को बनाया है? अगर तो इन्होंने बनाया है तो इनसे ज्ञान लो, इनके पीछे चलो, इनको फॉलो करो, वही इस शरीर में डालो जो ये कह रहे हैं। परंतु अगर ये इसके क्रिएटर नहीं है, बल्कि ये जो प्रकृति है ये है क्रिएटर तुम्हारा, तो फिर ज्ञान किससे लेना है? ज्ञान के लिए किसकी तरफ रुख करना है? किसकी तरफ अपनी डायरेक्शन करनी है? प्रकृति की तरफ या किसी और की तरफ? जब तुम्हें बनाया है प्रकृति ने, तुम्हारा क्रिएटर कौन है? ये प्रकृति है, तो फिर इसको आगे चलाना है तो किसके मुताबिक? इसके अंदर भोजन के नाम पर क्या डालना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये किसका दिया हुआ? प्रकृति का या किसी और का, जो प्रकृति के अलावा है, जो प्रकृति का दुश्मन है, जो प्रकृति से कटा हुआ है? तो मोसेस ने कहा जरा देखो कि ये जो तुम खा रहे हो, जो तुम्हारा भोजन है, ये किसका दिया हुआ है? ये क्या ये प्रकृति का दिया हुआ है? अगर इनमें कुछ प्रकृति का दिया हुआ है, जिन्हें तुम सब्जियां वगैरह कहते हो, तो उनके साथ तुम क्या करते हो? पहली बात तो यह है कि तुम खुद उगाते हो, हर बार तुम्हें खुद बीज बोना पड़ता है, ना केवल एक बार, बार बार उनका उस बीज बो के उसकी देखभाल करनी पड़ती है, और फिर जो है वो जो सब्जियां उनको फिर क्या करते हो? और प्रोसेस करते हो, पकाते हो आग के ऊपर, उनके अंदर मसाले डालते हो। जब तुम ऐसा करते हो, ऐसा भोजन बनाते हो और वो भोजन इस शरीर में डालते हो, तो जानते हो इसका नतीजा क्या निकलता है? तुम्हारी ये जो बॉडी है, तुम्हारा जो शरीर है, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, प्रकृति का बनाया हुआ, ये प्रकृति की केमिस्ट्री है। अब तुम अपनी केमिस्ट्री इसके अंदर डालोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या प्राप्त होगा?
क्या ये शरीर कई प्रकार के, अनेकों प्रकार के रोगों का सामना नहीं करेगा? इसको रोग नहीं लग जाएंगे? क्या आत्मा जो है वो रोगी नहीं हो जाएगी? तो तुमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तुमने ये करना है कि तुमने जो तुम्हारे शरीर हैं, तुमने बपतिस्मा करना है। बपतिस्मा यानी स्नान करना है, तुमने गंगा स्नान करना है। तो जूडाइज्म में जो बेसिक जो शय है वो क्या है? वो है गंगा स्नान करना। गंगा स्नान से अपना जो शरीर है उसको प्यूरिफाई करना। जब आपका शरीर प्यूरिफाई होगा तो आपकी आत्मा भी प्यूरिफाई हो जाएगी। जब आप गंगा में स्नान करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर जो तुम्हारी सोचें होंगी, तुम्हारी जो थिंकिंग है, जो तुम्हारा सुनना देखना, जो तुम्हारी बॉडी का कोई भी जो एक्शन होगा, कोई भी कर्म होगा, वो सारे का सारा क्या होगा? पुण्य होंगे। तुम्हारा शरीर जो भी करेगा परफेक्ट ही करेगा। फिर तुम्हारी बुद्धि में यह आएगा कि ज्ञान क्या किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का मार्ग है क्या, सत्य का मार्ग क्या है क्या। मोसेस ने बहुत जोर लगाया, बहुत बताया, परंतु नतीजा क्या निकला? तो मोसेस ने जो बताया, क्या बताया कि तुमने सबसे पहले गंगा स्नान करना है, अपने शरीर जो हैं उनको निरोगी बनाना है, प्यूरिफाई करना है, इनको धोना है अंदर और बाहर से। जब तुम अपने जो शरीर है इनको धो लोगे, स्नान कर लोगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये प्रकृति तुम्हें ज्ञान देगी, ये प्रकृति तुम्हें इस्तेमाल करेगी, यूज करेगी, खुद चलाएगी, अंदर बैठ कर ड्राइव करेगी, अंदर से ड्राइव करेगी। और फिर कोई है जो तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा? क्यों? क्योंकि तुम प्रकृति का इस धरती पर रूप होगे। तो प्रकृति का कोई मुकाबला कर सकता है? प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ कोई युद्ध कर सकता है? युद्ध करके कोई जीत सकता है? तो उसके बाद मोसेस ने क्या बताया, क्या करना है? मोसेस ने बताया जो दूसरा काम है वो क्या करना है। तो जो दूसरा काम है, गंगा स्नान के बाद जो दूसरा काम, जो धर्म है, वो क्या है? वो तुम्हारे सामने क्या आएगा? वो ये आएगा कि हफ्ते में, एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 डेज। 6 दिन तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे तुम चाहते हो जिंदगी गुजारो। गंगा स्नान के बाद क्या करो? 6 दिन जैसे तुम जिंदगी गुजारते हो गुजारो, परंतु हफ्ते में, वीक में केवल 1 दिन तुम लोगों ने छुट्टी करनी है। ये जो मनुष्य जाति है, जो इंसान है, इन्होंने छुट्टी करनी है। उस दिन कुछ नहीं करना। जब तुम ऐसा करोगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसके नतीजा यह निकलेगा कि ये जो प्रकृति है ये अपने आप को रिकवर करेगी, रिवर्स लेकर आएगी, वापस अपने आप को अपनी जो असल हालत है, ओरिजिनल हालत है, उसमें ले आएगी। वो उसकी ओरिजिनल हालत कौन सी है? मोसेस ने बताया कि ये जो तुम पहाड़, ये जो चट्टानें हैं, ये देख रहे हो, ये सूख गए हैं, ये सड़ गए हैं। बताया कि एक वक्त था जब इनके ऊपर सफेदी होती थी, बर्फ होती थी, और वो बर्फ पिघलती थी। पानी जो है वो, पानी के झरने बनते थे, झरनों से होता हुआ पानी नदियों में, नालों में करता करता गंगाएं, दरिया बनते थे। वो पानी ट्रैवल करता था, तो फिर क्या होता था? उससे बागात वजूद में आते थे। ये यानी कि ये जो धरती है ये सरसब्ज ग्रीन स्वर्ग बन जाती है। एक वक्त था ये धरती स्वर्ग थी, परंतु आज तुम देखते हो ये क्या है? ये नरक बन चुकी है। ये जो तुम चट्टानें देख रहे हो, ये पहाड़ देख रहे हो, सूख गए हैं, सड़ गए हैं। क्यों सूख सड़ गए हैं? वो इस वजह से सूख सड़ गए हैं कि ये जो मनुष्य जाति ही जो कर्म कर रही है, इसके कर्मों से ये पहाड़ सूख सड़ गए हैं। इन्होंने जो वातावरण है इसमें इतनी तब्दीलियां कर दी हैं, इसमें यानी इतना बदलाव कर दिया है कि जो पूरी इन्वायरमेंट है, पूरा वातावरण जो है वो बदल गया है, और ये धरती नरक बन गई। तो तुमने क्या करना है? तुम्हारी ये ड्यूटी है कि पूरी दुनिया की जो मनुष्य जाति है, इनको क्या करना है? इनको एक कानून के ऊपर चलाना है। वो कानून क्या है?
पहली चीज, तुमने स्नान करना है, एक टीम, एक ग्रोह वजूद में आओ, एक फौज बनो, एक टीम बनो। और फिर तुम्हारी ड्यूटी यह है, तुम्हारा धर्म यह है कि तुमने जो स्लोली पूरी धरती के जो वासी हैं, धरती वासी हैं, जो मनुष्य जाति है, इनको क्या करना है? अव्वल तो यह करना है, पहला काम तो यह करना है कि इनके शरीर जो हैं उनको प्यूरिफाई करना है, इनको भी गंगा में स्नान कराना है। और दूसरा, ना केवल तुमने खुद 6 दिन के बाद जो 7वां दिन है उसको, उस दिन छुट्टी करनी है, आराम करना है, कोई काम नहीं करना, प्रकृति को उसके हाल पे छोड़ देना है। ना केवल खुद ऐसा करना है, परंतु ये जो मनुष्य जाति है इनको भी तुमने यही करवाना है, इनसे भी यही करवाना है, इनको भी इस कानून के ऊपर कायम करना है, खड़ा करना है। 6 दिन जब तुम एक तरफ जब तुम स्नान करोगे, अपने आप को प्यूरिफाई करोगे, तो तुम्हारी सिद्धि होती चली जाएगी, तुम सिद्ध होते चले जाओगे, तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होती चली जाएंगी, तुम्हारे जो कर्म हैं वो पाप की बजाय पुण्य बनते चले जाएंगे, तुम पाप मुक्त होते चले जाओगे। तो दूसरी तरफ जब तुम 6 दिन जो कर्म करोगे, 7वें दिन जब तुम छुट्टी करोगे, 7वें दिन कुछ भी नहीं करोगे, 7वें दिन प्रकृति क्या करेगी? अगर तुमने कुछ खराब किया है तो प्रकृति उसे वापस रिवर्स कर देगी। इसको तुम एक मिसाल से, एक एग्जाम्पल से समझ लो। वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल ये है कि यूं मानो कि एक रस्सी है, 6 दिन तुमने उसे अपनी तरफ खींचना है, 6 दिन तुमने उसे अपनी तरफ खींचना है। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ प्रकृति है, ईश्वर है, रब है। 6 दिन जब तुम उस रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे, उसके बाद तुम एक दिन छुट्टी करो, एक दिन नहीं खींचोगे, तो प्रकृति जो ईश्वर है उसको वापस रिवर्स सारी की सारी वापस खींच लेगा। परंतु अगर तुम 6 दिन के बजाय 7वें दिन भी उसको खींचते हो तो क्या होगा कि वो जो रस्सी है वो उधर से सारी की सारी इधर तुम्हारी तरफ आ जाएगी। अब ईश्वर प्रकृति के पास तो सिरा रहा ही नहीं, अब प्रकृति वापस कैसे खींचेगी? अब प्रकृति कहेगी अब ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। अब उस वक्त तक मैं मुदाखलत नहीं करूंगी, मैं अब तुम्हारी तरफ रुख नहीं करूंगी, अपना फेस, अपनी डायरेक्शन, अपना चेहरा तुम्हारी तरफ नहीं करूंगी, जब तक कि अब तुम ये करके इसका मजा चख नहीं लेते। ये निजाम तुम अपने हाथों में लेके, इस धरती को अपने हाथों में लेके, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या निकलता है जब तक तुम उसको फेस नहीं कर लेते। और जब तुम फेस करोगे, फिर जब चीखें मारोगे, ईश्वर ईश्वर पुकारोगे, भगवान भगवान पुकारोगे, रब रब करोगे, और फिर तुम में से कोई ग्रोह, कोई जमात, कुछ ऐसे होंगे कि जिनको अगर हम आकर ये ड्यूटी दें, ये धर्म दें, तो उस धर्म के ऊपर वो डटें और दुनिया को वापस रिवर्स करें, ठीक करें, इस धरती को ठीक करें, तो तब हम आएंगे। परंतु जब तक ऐसा ग्रोह, ऐसे अफराद, ऐसे व्यक्ति मौजूद नहीं होंगे, वो हमें नहीं पुकारेंगे, तब तक हम नहीं आएंगे। और तुम ये ना केवल इस धरती को स्वर्ग से नरक में बदल डालोगे, नरक बना दोगे, परंतु तुम्हें खुद इस नरक को भुगतना पड़ेगा। तो मोसेस ने क्या कहा? 2 चीजें थी, एक गंगा स्नान और दूसरा 7 दिन में से 6 दिन तुमने क्या करना है? तुमने जो भी काम करने हैं करना है, जो कर्म करने हैं करने हैं। 7वें दिन कुछ नहीं करना, छुट्टी करनी है। 7वां दिन प्रकृति का। तो 6 दिन तुमने अपने कर्मों से अगर कोई फॉल्ट बना भी दिया है, तो हर 7वें दिन, हर जो 7th डे होगा, जब वो प्रकृति को मिलेगा, तो प्रकृति जो तुमने जो खराबियां की हैं उनको रिकवर कर देगी, रिवर्स कर देगी, प्रकृति वापस ठीक कर देगी। तो जब तक तुम इस धरती पर, इस दुनिया में, इस विश्व में इस कानून को फॉलो करते हो, इस लॉ को, इस नियम का पालन करते हो, तब तक ये धरती स्वर्ग रहेगी, ये स्वर्ग बनेगी। परंतु जैसे ही तुमने ये जो नियम है इसका पालन करना छोड़ दिया, इसको तुमने तर्क कर दिया, इससे दूर हो गए, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि यही धरती जो है ये स्वर्ग से नरक में बदल जाएगी। ये धर्म किसने दिया? मोसेस ने। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, हम हर प्रकार से इसके ऊपर बात करेंगे आगे चलकर। अपनी सत्संग की जो आगे आने वाली बैठकें, उनमें एक एक जो शय है,
मौजू है, उसको हम सामने रख के तो उसके ऊपर हर प्रकार से बात करेंगे, हर प्रकार से उस पर चर्चा करेंगे, उसे हर प्रकार से खोलकर आपके ऊपर वाजे करेंगे। परंतु यहां यहीं तक। आगे आज क्रिश्चियनिटी की तरफ। क्रिश्चियनिटी, यीशु मसीह, ईसा, जीसस, जिसे दुनिया जीसस के नाम से जानती है, यीशु मसीह के नाम से जानती है, ईसा के नाम से जानती है। तो जीसस ने आकर क्या किया, क्या दिया? यही फार्मूला आकर जीसस ने बताया। जीसस ने कहा, देखो तुमने क्या करना है। जीसस किन की तरफ आया था? जीसस आया था उन्हीं की तरफ जो कह रहे थे हम मोसेस के फॉलोअर हैं, हम उसी धर्म का पालन कर रहे हैं जो धर्म मोसेस देकर गया था। मोसेस ने क्या कहा था? मोसेस ने कहा था कि तुमने गंगा स्नान करना है और 7 दिनों में से एक दिन छुट्टी करनी है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि यह धरती जो नरक बन चुकी है यह स्वर्ग बन जाएगी। ये जो भूकंप आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, इनका अंत हो जाएगा। ये जो बाढ़ें आ रही हैं, बाढ़ आ रही हैं, इनका अंत हो जाएगा। ये जो वातावरण में जो तुमने बदलाव कर दिया है ये वापस रिवर्स होकर ये सब कुछ प्योर हो जाएगा, वापस प्रकृति इसको प्योरीफाई कर देगी। ये जो तुम्हें अनेकों प्रकार के जो रोग हैं उनका सामना है, अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं, जो जितनी भी इस धरती पर जो जितने धरतीवासी हैं, जो जितनी भी इस धरती के ऊपर जातियां हैं, इनको जिस जिस प्रकार की भी समस्या का सामना है, जिस प्रकार की भी मुश्किल तकलीफ का, मुसीबत का सामना है, वो सब खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये धरती नरक से स्वर्ग बन जाएगी। अब जब जीसस आया वो किन की तरफ आया? उन्हीं लोगों की तरफ आया जो मोसेस के दिए हुए धर्म के पालन करने के दावेदार थे। वो ये कह रहे थे हम तो उसी धर्म के ऊपर है जो धर्म मोसेस लेकर गया। तो जीसस ने आकर कहा कि देखो अगर तुम उसी धर्म के ऊपर चल रहे हो तो क्या तुम्हें वही प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति के लिए मोसेस ने तुम्हें यह धर्म दिया था? मोसेस ने तुम्हें यह धर्म क्यों दिया था? गंगा स्नान का कहा। अब वो जो ज्यूज थे, यानी वो जो मोसेस के पैरोकार थे, फॉलोअर थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? वो उस वक्त बपतिस्मा ले रहे थे, यानी गंगा स्नान कर रहे थे। लेकिन गंगा स्नान वो कैसे कर रहे थे? वो जाते थे नहर के अंदर, वो पानी जो प्रकृति से आ रहा है उस पानी में खड़े होकर डुबकियां लगाते थे। और क्या है जी, हमने गंगा स्नान कर लिया, अब तो पाप मुक्त हो गए, हम तो निरोगी हो गए। ना केवल हमारा शरीर परंतु हमारी आत्मा भी जो निरोगी हो गई। हमें तो अब सिद्धियां प्राप्त हो गई, अब तो हम जो भी करेंगे वो तो पुण्य होंगे। तो जीसस ने कहा कि जिसे तुम गंगा स्नान कह रहे हो, बपतिस्मा बैप्टिज्म कह रहे हो, मान रहे हो, वो कर रहे हो, कब से कर रहे हो? कई 100 वर्ष गुजर गए, कई 100 वर्षों से तुम ये कर रहे हो। क्या तुम्हें वो प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति के लिए मोसेस ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? मोसेस ने तो कहा था कि तुम केवल 30 दिन, तुम केवल 30 दिन, 1 महीना गंगा स्नान करो, 1 महीना ऐसे करो तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? ना केवल तुम्हारे शरीर परंतु तुम्हारी आत्माएं तक जो है वो निरोगी हो जाएंगी। और उसके बाद हर 7 में से 1 दिन, हर वीक में 1 दिन, हर हफ्ते में 1 दिन तय कर लो, उस दिन तुमने छुट्टी करनी है, कुछ नहीं करना। वो दिन प्रकृति का, 6 दिन तुम्हारे, 7वां दिन प्रकृति का। ऐसा करोगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। ये जो तुम्हें पहाड़, चट्टानें नजर आ रही हैं सूखी सड़ी, ये क्या हो जाएगा? ये वापस सफेद हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। इनके ऊपर दूधिया रंग आ जाएगा, दूधिया कलर, दूध का कलर आ जाएगा। इनसे फिर झरने उतरेंगे, इनसे नदी नाले बनेंगे,
नदियां नाले गंगाएं बनेंगी, प्रकृति के भेजे हुए उस पानी से, उस जल से यह धरती जलमग्न हो जाएगी, यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। अब क्या जो तुम मोसेस के दिए गए धर्म के नाम पर कर रहे हो, वो करने से तुम्हें यह प्राप्त हुआ? तो उत्तर क्या सामने आता है? उत्तर क्या सामने है ना, आंखों से नजर आ रहा है दुनिया तो नर्क बनी हुई है। दुनिया तो छोड़ो, हर किसी का अपना घर, अपना शरीर तक एक नरक का शरीर बना हुआ है, नरकी शरीर। हर किसी का जो शरीर है वो नरकी शरीर बना हुआ है। तो अब जीसस ने आकर भी यही फार्मूला बताया। जीसस ने आकर कहा कि देखो, मोसेस ने जो तुम्हें कहा था गंगा स्नान करना, बपतिस्मा लेना, और फिर हर 7 में से एक दिन छुट्टी करना, हर 7 दिन में से तुमने क्या करना है, 6 दिन जो भी तुम करो, 7वें दिन तुमने अपने आप को ईश्वर के आगे झुका देना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि उन 6 दिनों में हमसे अगर कोई भूल हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, चाहते ना चाहते हुए, तो हमारा वो पाप हमसे दूर कर दे। उस पाप की वजह से, उस पाप के कारण इस धरती को, प्रकृति को, या इस धरती पर कहीं पर भी अगर कुछ फॉल्ट बनना है, कुछ खराबी होनी है, तो ऐ ईश्वर, हम आज के दिन क्या करते हैं, हम तेरे आगे झुक जाते हैं, तू उसे होने से रोक दे। हमारे कर्मों के जो साइड इफेक्ट्स हैं, तू उनको रोक दे। तो बताया, मोसेस तुम्हें जो बताकर गया था, तुमने इसको समझा ही नहीं, तुमने तो ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, तुम बिना समझे ये कर रहे हो। थोड़ा पीछे जाओ, जिन्होंने समझा था। तो मेरे प्रिय सनातनियों, इस धरती पर एक ऐसा भी समय आया मोसेस के बाद, जिसे क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों क्या कहते हैं, सुलेमान, किंग सोलोमन। ऐसा व्यक्ति जिसने मोसेस के दिए हुए धर्म को ना केवल समझा, ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जब उसने उसे प्रैक्टिकल किया, तो प्रकृति ने उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को इस पूरी धरती का वारिस बना दिया, उसको इस पूरी धरती का राजा बना दिया। पूरे जो धरतीवासी हैं उनको उसकी प्रजा बना दिया। किंग सोलोमन, जिसे प्रॉफिट सुलेमान भी कहते हैं, ईश्वर का अवतार सुलेमान भी कहते हैं, सुलेमान, उसने क्या किया, पूरी धरती पर राज किया। तो मेरे प्रिय सनातनियों, जीसस ने कहा कि जो फार्मूला, जो धर्म मोसेस देकर गया था, उस धर्म को फॉलो किया किसने, सुलेमान ने। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को इस पूरी धरती का राजा बना दिया गया। अब तुम अपने आप को देखो, तुम तो जलील हो रहे हो, रुसवा हो रहे हो। पूरी दुनिया की जो कौमें हैं वो तुम्हें नीच समझती हैं। तुम तो इस धरती पर सबसे निचली जाति बन चुके हुए हो, सबसे निचली जाति। हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, हर कोई तुम पर जोक कसता है, कोई तुम्हें अपने शहरों में घुसने नहीं देता। क्यों? कि तुम हमारे शहरों में बीमारियां फैला दोगे, रोग फैला दोगे। तुम्हारे शरीर तरह तरह के जो रोग हैं उनका शिकार है। अपने शरीर तुमने देखे, तरह तरह के जो रोग हैं, अनेकों प्रकार के रोगी शरीर हैं तुम्हारे। फिर तुम्हारे पास सत्य का ज्ञान है, तुम्हें यह ज्ञान है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है। किसी शय का ज्ञान है नहीं। तुम अंधों की तरह उनके पीछे चल रहे हो जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाबा, साधु, संत।
केवल इसलिए कि उन्होंने ऐसे हुलिये बनाए हुए, ऐसे लबादे उड़े हैं, ऐसी अपनी पेंटिंग की हुई है, ऐसी डिजाइनिंग की हुई है, ऐसा दिखावा किया हुआ है, और तुम उनके पीछे दौड़े चले जा रहे हो, उनकी बात मान रहे हो। वो मोजेस के नाम पर तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं और तुम मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। वो मोजेस के नाम पर, वो सनातन धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, सत्य के नाम पर क्या कर रहे हैं? वो तुमसे दान दक्षिणा ले रहे हैं, तुम्हारे माल लेकर खा रहे हैं। कभी इनके पेट देखे इतने बड़े बड़े बाहर को निकले हुए, ये जिनके पीछे तुम चल रहे हो? जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो बाबा होते हैं, क्या उनके पेट निकले हुए होते हैं? उनका खाने के साथ कोई ताल्लुक होता है? वो तो खाते ही नहीं है, अगर खाते हैं तो बहुत कम। आगे चल के बताएंगे साधु संत बाबा होते क्या हैं, ठीक है ना, आगे चल के। तो अब जीसस ने बताया कि देखो तुमने क्या करना है। अब क्रिश्चियनिटी क्या है जो जीसस ने बताया? जीसस ने जो बताया वो ये था कि देखो सबसे पहला काम तुमने क्या करना है, सबसे पहला कर्म तुमने ये करना है कि तुमने गंगा स्नान करना है, बपतिस्मा। गंगा स्नान कैसे करना है? वैसे नहीं जैसे तुम पहले कर रहे हो कि जाते हो गंगा में डुबकियां लगाते हो, नहीं। गंगा स्नान क्या है? ये तुम्हें ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति बताएगी। और जीसस ने कहा मैं क्या हूं, मैं तुम्हारे ही जैसा नजर तो आता हूं, परंतु मैं तुम्हारे ही जैसा एक साधारण मनुष्य नहीं हूं, साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति हूं, मेरे अंदर से ईश्वर बोल रहा है। अब मेरे रूप में ईश्वर तुम्हें बताएगा, ईश्वर तुमसे कलाम करेगा, ईश्वर तुम्हें बताएगा कि बपतिस्मा है क्या, यानी गंगा स्नान है क्या। तो जैसे मैं बताऊं वैसे करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे। तो जीसस ने क्या बताया? जीसस ने यही बताया जो पहले मोसेस ने बताया। तो जीसस ने कहा कि तुमने दो काम करने हैं, एक गंगा स्नान यानी बपतिस्मा, बैप्टिज्म, गंगा स्नान करना है, और दूसरा तुमने 6 दिन तुम अपने काम करो, अपनी जिंदगी गुजारो, अपनी बीवी बच्चों में, अपनी यानी कि जो तुम्हारी फैमिलीज हैं, तुम्हारे जो माता पिता हैं, तुम्हारी जो संतान है, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मिलो जुलो, उठो बैठो, खाओ पियो, उनके साथ बातें करो, तुम अपने काम करो। परंतु एक दिन, केवल एक दिन, हर वीक में, एवरी वीक में एक दिन तुमने क्या करना है? तुमने गिर जाना है। गिरजा जिसे चर्च कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गिरजा। तुमने गिर जाना है, अपने आप को प्रकृति के आगे, ईश्वर के आगे झुका देना है और प्रार्थना करनी है कि ऐ ईश्वर, इससे पीछे 6 दिनों में जो हमने कर्म किए उनमें से चाहते हुए या ना चाहते हुए हमसे कोई पाप हो गया हो तो तू क्या करना, अब तू उस पाप का जो साइड इफेक्ट आना है उसको रोक लेना। आज के दिन हम अपने आप को तेरे आगे झुका देते हैं, अपने आप को रोक देते हैं। केवल एक दिन तुमने क्या करना है? तुमने ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। और ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी क्या है? अपने आप को झुका, गिरा देना है प्रकृति के आगे। ईश्वर क्या है? ये प्रकृति। तो जीसस ने बताया इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि तुम देखोगे कि जब जैसे जैसे जो जो इस धरती के ऊपर इस नियम का पालन करेगा तो यह धरती नरक से स्वर्ग में बदलती चली जाएगी। जब जब ईश्वर अवतार लेता है, जब जब हम आते हैं मनुष्य के रूप में इस धरती पर, तो ईश्वर के अवतार यानी हमारे आने से पहले क्या होता है? धर्म के नाम पर वो किया जा रहा होता है जो धर्म होता ही नहीं है, जो अधर्म होता है। अधर्म ही धर्म का नाम लिए हुए होता है। और ये धरती जो हमने स्वर्ग बना कर दी थी, जो ये धरती जो स्वर्ग थी, जो पार्वती माता थी, जो सीता माता थी, जो मां थी, जैसे एक अच्छी बेहतरीन मां अपनी संतान का ख्याल रखती है, उसको पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसको भोजन परोसती है, उसका ख्याल, उसकी देखभाल करती है,
ऐसे ही ये जो धरती, ये प्रकृति है, मदर नेचर, ये सीता माता, ये माता पार्वती, ये अपनी संतान का ख्याल रखती थी। ये धरती क्या थी? ये स्वर्ग थी। यही धरती स्वर्ग थी। इस धरती के ऊपर कोई अहंकारी नहीं था, अहम मैं नहीं थी, कोई लकीर नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था, कोई रोग बीमारी, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं था। तो जैसे जैसे ये मनुष्य जाति इस नियम का पालन करते चले जाएंगे, ये धरती क्या होगा? ये नर्क से स्वर्ग में बदलती चली जाएगी। ये जो नरकी शरीर हैं, ये स्वर्गीय शरीर बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब जीसस ने ये बताया, ये कहा, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पकड़कर जीसस को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि ये हमें एक नया धर्म बताने आ गया है। ये वो धर्म है जो मोसेस देकर गया था। हालांकि जीसस ने कहा, तुम ये बताओ कि मोसेस कौन सा धर्म लेकर आया था? मोसेस ने आकर कौन सा धर्म बताया था? क्या मोसेस को नया धर्म लेकर आया था? ये जुडाइज्म जो है, ये क्या ये मोसेस लेकर आया, या फिर मोसेस तो वही धर्म लेकर आया था जो इब्राहिम लेकर आया था, अब्राहम? अब वो खुद मान रहे हैं कि मोसेस कोई नया धर्म नहीं लेकर आया था। मोसेस ने तो आकर वही धर्म दिया था जो धर्म अब्राहम ने आकर वाजे किया था, बताया था। और फिर इब्राहिम जो है, अब्राहम, वो भी कोई नया धर्म लेकर नहीं आया था। अब्राहम जो है, जो इब्राहिम है, वो सनातनी था। इब्राहिम के वक्त, इब्राहिम के समय क्या हो रहा था इस धरती पर? क्या हो रहा था? वही हो रहा था जो आज हो रहा है। सनातन धर्म के नाम पर इंसानों ने ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करने के बजाय इंसानों ने अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दी। इस धरती पर पाप हो रहे थे और धर्म के नाम पर अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को पूजा जा रहा था। तो अब्राहम ने इन मूर्तियों को तोड़ा। कैसे तोड़ा? आज तक यह कहा जाता है कि उसने कुल्हाड़ा लिया और इस तरह मूर्तियों को तोड़ के कुल्हाड़ा बड़ी मूर्ति को कंधे पर रख दिया। हालांकि हकीकत यह है, सत्य यह है ही नहीं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि मूर्ति तोड़ने का मतलब यह नहीं है। इब्राहिम ने मूर्तियां नहीं तोड़ी थी, इब्राहिम ने बुत तोड़े थे। इब्राहिम ने तो यह बताया था मूर्ति और बुत में फर्क क्या है। इब्राहिम ने तो बताया था कि तुम बुतों की पूजा कर रहे हो, मूर्ति पूजना था मूर्ति को, तुम बुतों को मूर्तियां समझ रहे हो। इब्राहिम ने बताया था कि मूर्ति दो प्रकार की होती है, एक मूर्ति ईश्वर की बनाई हुई, एक मूर्ति इंसान द्वारा बनाई हुई। तो तुम इंसान द्वारा बनाई मूर्तियों को पूज रहे हो, तो क्या करना है? ईश्वर द्वारा बनाई हुई जो मूर्तियां हैं उनको पूजना है। ईश्वर द्वारा बनाई हुई मूर्तियां कौन सी हैं? आप जरा ये बताएं कि आप जिन मूर्तियों का पूजते हैं वो आपने मूर्तियां किन की बनाई हुई हैं? राम, सीता, कृष्ण, ऐसे ही सब भगवानों की मूर्तियां हैं ना। तब जरा बताएं ये मूर्तियां किसकी बनाई हुई? क्या ये ईश्वर की बनाई हुई या इंसानों की, मनुष्य जाति की बनाई हुई? तो इब्राहिम ने आकर क्या किया? इब्राहिम ने जब रियलिटी एक्सपोज की, हकीकत जो सत्य है वो सामने रखा, इब्राहिम ने बताया कि ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां कौन सी हैं। वो जो ईश्वर के अवतार थे, ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति, आज ये मैं तुम्हारे सामने हूं, यह है ईश्वर द्वारा बनाई हुई मूर्ति। तुमने इसकी पूजा करनी है, इसके आगे खुद को झुकाना है। जो ये मूर्ति बता रही है, ये मूर्ति जो बोली है, तुमने वो करना है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कहा ना 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 ना, हमने तो अपने पुरखों के धर्म को नहीं छोड़ना। सनातन क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है? वही है जिस पर हमने अपने पुरखों को, अपने बड़ों को पाया। इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने कहा कि अगर सत्य की यही पहचान है कि वही सत्य है जिस पर मैंने अपने बड़ों को पाया, अपने पुरखों को पाया, जिस पर मैंने अपने माता पिता को पाया, मेरे माता पिता ने अपने माता पिता को पाया, तो फिर ये बताओ, अगर ये दलील है, अगर ये लॉजिक है, तो इस धरती पर कौन अधर्मी है? हर कोई अपने जो पूरक हैं उन्हीं के पीछे तो चल रहा है, हर कोई अपने पुरखों के धर्म पर तो है।
इब्राहिम ने, अब्राहम ने बताया कि जब तुम विचार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, पीछे से पीछे जाओगे, पीछे से पीछे जाओगे, करते 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 एक समय ऐसा आएगा तुम्हें पता चलेगा कि एक ही धर्म था, सनातन धर्म। तो स्लोली स्लोली जैसे समय गुजरता गया तो ये जो मनुष्य जाति है ये धर्म से दूर होती चली गई। कैसे? इसने अपने आप को प्रकृति से, ईश्वर से दूर करना शुरू किया। जैसे जैसे ये प्रकृति से मनुष्य जाति दूर होती चली जाती है तो इसकी सोचें, इसकी फिक्रें, इसके शरीर, हर चीज जो है वो रोगी बनती चली जाती है, खराब होती चली जाती है। उसका लेवल जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, उसकी बुद्धि कम होती चली जाती है। तो फिर क्या होता है? जैसे समय गुजरता है वो एक धर्म जो धर्म होता है उसका किसी को ज्ञान ही नहीं होता और उसी के नाम पर हर कोई अपनी छोटी सी बुद्धि से क्या करता है? वो उस एक धर्म को, धर्म के नाम पर अधर्म फैला देता है। तरह तरह के दुनिया में आपको धर्म नजर आते हैं, हालांकि वो धर्म नहीं होते, वो धर्म के नाम पर अधर्म होता है जो फैल चुका होता है। तो इब्राहिम ने तो ये बताया था। इस प्रकार से इब्राहिम ने मूर्तियां तोड़ी थी। यह है मूर्तियों को तोड़ना। और इब्राहिम ने आकर बताया था मूर्ति पूजा है क्या। तो जीसस ने कहा कि मोसेस अगर वही धर्म लेकर आया, अगर मोसेस ने वही धर्म तुम्हारे ऊपर वाजे किया था तो क्यों किया था? वो तो उससे पहले इब्राहिम भी कर चुका था, इब्राहिम भी कर चुका था। मोसेस के आने की जरूरत क्यों पेश आई? मोसेस क्यों आया? किस लिए आया? मोसेस क्यों आना पड़ा? मूसा क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा जिसलिए आज मुझे आना पड़ा है। जब तुम धर्म को ही बिगाड़ देते हो, धर्म के नाम पर ही धर्म से दूर हो जाते हो, ये जो अधर्मी हैं ये धर्म के नाम पर क्या करते हैं? तुम्हें धर्म से दूर कर देते हैं। ये जो नास्तिक हैं, नास्तिक जो अधर्मी हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता धर्म क्या है। तुम ईश्वर के नाम पर, रब के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे होते हो, पाप कर रहे होते हो, महापापी बन चुके हुए होते हो। तो इसलिए ईश्वर को, हमें, मुझे यानी ईश्वर को क्या करना पड़ता है? इस धरती पर आना पड़ता है। परंतु उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, हम उस धर्म को नहीं छोड़ेंगे जिस पर हमने अपने पुरखों को पाया है। क्योंकि हमारे पुरख अपने पुरखों के धर्म पर, वो अपने पुरखों पे करते 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 ये सिलसिला मोसेस तक जाता है। तो हम तो मोसेस के धर्म पर हैं, हम तो मोसेस के धर्म पर हैं। अब वहां से पीछे जाओ तो यही इब्राहिम का धर्म था। पीछे जाओ जिसे नोआ कहते हैं, नूह, जिसे मत्स्य अवतार कहते हैं, यही धर्म मत्स्य का था, मत्स्य अवतार का। अब वो कह रहे हैं कि ये है सनातन धर्म की पहचान। सनातन धर्म की पहचान क्या है? वो ये है कि हम अपने पुरखों के धर्म पर, हमारे पुरख अपने पुरखों पर, वो करते 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 वो मोसेस के धर्म पर। मोसेस क्या देकर गया था? सनातन धर्म। सनातन धर्म पीछे से पीछे जब इस मनुष्य जाति को धर्म की जरूरत पेश है, जब इस मनुष्य जाति को धर्म दिया गया, पहला धर्म वही आखिरी धर्म है। पहला है वही आखिरी है, वही सत्य है, उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। अब जीसस कह रहा है अगर यह पहचान है सनातन धर्म की, तो फिर तुम यह बताओ कि बार बार ईश्वर को क्यों आना पड़ता है इस धरती पर? अवतार को क्यों आना पड़ता है? अब यहां उनके पास कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? जब प्रश्न का उत्तर नहीं होता और आप बात को नहीं मानना चाहते, जिद करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? आप गुस्सा करते हैं, मरने मारने पर तुल जाते हैं। सामने अगर कमजोर है तो उसको आप
मारने पर तुल पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़कर अपनी तरफ से जीसस को सलीब पर चढ़ा दिया, अपनी तरफ से कत्ल कर दिया। क्या हुआ वो बात अलग है, जीसस की सलीब पर डेथ नहीं हुई थी। जीसस फिर वहां से एक और जगह चला गया। ये भी हम आगे चल के जो हमारा सत्संग है उसमें बताएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु यहां आपने गौर करना है, विचार करना है। वो विचार क्या है? वो विचार ये करना है कि मोसेस क्या बता कर गया, गंगा स्नान और दूसरा 7 दिनों में से एक दिन छुट्टी। वो एक दिन तुमने क्या करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। जीसस क्या बता कर गया, गंगा स्नान और दूसरा 7 दिनों में से एक दिन छुट्टी। वो एक दिन छुट्टी करने से क्या होगा, तुमने उस एक दिन क्या करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उसके आगे गिर जाना है, उसके आगे झुक जाना है, कुछ भी नहीं करना, छुट्टी करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। अब जो मोसेस ने बताया, जो जीसस ने बताया, क्या ये दो अलग अलग धर्म थे? अब एक और बात वो ये है कि मोसेस ने क्या बताया। मोसेस ने यह बताया कि जब तुम ये करोगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि ये जो पहाड़ हैं, ये जो चट्टाने हैं, ये जो शिवलिंग हैं, इनके ऊपर क्या, इनके ऊपर सफेदी आ जाएगी, इनके ऊपर दूध जैसी सफेदी आ जाएगी, बर्फ आ जाएगी। उस दूध जैसी सफेदी से क्या होगा, झरने निकलेंगे, झरने टपकेंगे, नदी नाले बनेंगे, गंगाएं बनेंगी, दरिया, उससे, उस पानी से, उस जल से, उस गंगा जल से ये जो पृथ्वी है, जो धरती माता है, ये नर्क से स्वर्ग में बदल जाएगी। यानी ये करने से, गंगा स्नान करने से और ईश्वर से प्रार्थना करने से क्या होगा, 7 दिन में से एक दिन छुट्टी करने से ये जो चट्टाने हैं, ये जो शिवलिंग है, इनके ऊपर दूध जैसी सफेदी आ जाएगी और ये प्रकृति जो है अपने आप को वापस रिकवर कर लेगी, ये धरती जो है स्वर्ग मान जाएगी। कोई एक भी समस्या नहीं रहेगी, कोई एक भी रोग इस धरती पर नहीं रहेगा। और यही जीसस ने बताया था। तो मेरे प्रिय सनातनियों, आप आ जाओ इस्लाम की तरफ। इस्लाम क्या है? आज से लगभग 1500 वर्ष पीछे पास्ट में चले जाओ, माजी में चले जाओ, तो एक व्यक्ति उठता है जिसको आज धरतीवासी मोहम्मद के नाम से जानते हैं। हमारा जो सत्संग का सिलसिला, इसमें हम आगे जाके, आगे जो बैठ के उनमें हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद ईश्वर का अवतार नहीं था, वो एक बहरूपिया था। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।